नैब जो है वो लग रहा है बैक फुट पे जा रहा है। वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका एक मामला था गाड़ियों से मुतालिक, तोशाखाना का। वो तो देखे ना, रेफरेंस है 2 मार्च 2020 को रेफरेंस दायर किया गया जी, हमारे जस्टिस जावेद इकबाल की के दस्तखतों से। उसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने गाड़ियां ली हैं तोशाखाना से और यूसुफ रजा गिलानी से मिली भगत करके, और उनको भी एक लीबिया से और यूएई से गाड़ियां मिली थी, और फिर नवाज शरीफ साहब को एक सऊदी अरब से गाड़ी मिली थी, और इन सब के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गए। और फिर नवाज शरीफ साहब जो थे वो तो उस वक्त थे नहीं मुल्क में। बिल्कुल। फिर नैब ने कहा कि जनाब इश्तिहारी करार दे दिया था इनको इश्तहार दें आप। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा अखबारों में बरतानिया के, मगर अदालत ने कहा कि नहीं, वजारत खारजा के जरिए समन की तामील कराई जाए, उनके नाकाबिल जमानत, फिर वारंट भी जारी होगा जी। अब नैब ने यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाने से कोई गाड़ी नहीं ली। ये गाड़ी जो थी वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल, ये वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में थी, वो तोशा खाना से वहां जा चुकी थी, और उस पूल से गाड़ी उन्होंने खरीदी है यूसुफ रजा गिलानी साहब की पेशकश पे ऑफर उन्होंने की। तो उन्होंने कहा अब इनको फिर आप बरी कर दें जी, हमें तो कोई इतराज नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब, अच्छा अब ये उन्होंने भी ये कहा कि इनके तो पैसे दिए गए, अपने अकाउंट से पैसे दिए गए, कोई चेक वगैरह जाली अकाउंट से नहीं आए, कोई बेनामी अकाउंट से। अब जरदारी साहब का मामला मुख्तलिफ है, उनकी जो 2 गाड़ियां हैं, अब मगर अब जरदारी साहब तो एहतसाब अदालत की पहुंच से बाहर हो गए, इस्तिस्ना हासिल है उनको, वो सदर मुमलकत हो चुके हैं, और ये बावर भी करा दिया है उनके तो वकील। 5 साल इंतजार करना पड़ेगा तब वो जवाब देंगे। तो अब तोशा खाने का ये जो मामला था नवाज शरीफ की हद तक तमाम हो गया, और आसिफ अली जरदारी साहब के मामले में इल्तवा में चला गया। सही।